काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। संसार में कोई भी किसी को दुख देता है तो इस पंक्ति के अनुसार संसार में अगर हम दुख के भागी होते हैं तो कोई ना कोई हमारा किया गया खोटा कर्म ही इसके पीछे जिम्मेदार है। क्योंकि निज कृत कर्म कहा गया, अपने ही किए गए भूतपूर्व कर्मों के आधार पर जो नियति बनी उसके अनुसार हमें दुख भोगना पड़ता है। इस दुख को हम कई बार अपने ऊपर आई गई आपदा के रूप में देखते हैं, कई बार हम ऐसा भी कहते हैं कि ईश्वर ने जो भी किया अच्छा नहीं किया, और यह प्रतिक्रिया सहज ही है। मनुष्य को वर्तमान की स्थिति दिखती है बंधुओं सदैव। हम सदैव प्रेजेंट में जीते हैं और हमारा प्रेजेंट हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। फ्यूचर भी कैसा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने का नहीं, 2 3 साल का फ्यूचर हम पहले ही प्लानिंग के द्वारा डिसाइड करके रखते हैं। लेकिन ईश्वर को क्या मंजूर है? वास्तव में जिस प्रकार से एक दुकानदार जो मालिक है अंतिम निर्णय वही करेगा कि कौन सी वस्तु बेचनी है और कौन सी नहीं। वहाँ कार्य करने वाले कर्मचारी यह निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सी वस्तु बेचें या कौन सी नहीं बेचें। उसी प्रकार से ये संसार भगवान की दुकान है और भगवान इसके मालिक हैं, तथा संसार का हर जीव उस दुकान में अपनी अपनी योग्यता अपने अपने सामर्थ्यानुसार कार्य करता है, एक सेवक के रूप में, कर्मचारी के रूप में, एम्प्लॉय के रूप में। और परिणाम जब जीवन में दुख रूप से सुख रूप से किसी भी रूप में मिलता है तो हमारा तत्काल प्रभाव से यही भाव रहता है कि जो भी हुआ है ईश्वर के कारण हुआ है। और यह भाव कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जो मालिक है, जो भगवान है, वही तो सृष्टि चला रहे हैं। लेकिन आप विचार कीजिए, साधारण कार्य करने वाला व्यक्ति हिसाब किताब रखता है तो संसार के हर जीव का हिसाब किताब ईश्वर ने जो रखा है उसके आधार पर ही तो परिणाम मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से यही बात कही है कि पितामह भीष्म, आपको भले ही स्मरण ना हो कि आपने किसी का अहित ने किया है या नहीं किया है, किंतु आपके प्रारब्ध में एक ऐसा कर्म हुआ जब आप बालक थे। उस समय आपने असहाय छोटे से जीव को पीड़ा दी, तो इसलिए आपको बाणों की शैया पर आज व्याकुल स्थिति में परिस्थिति को झेलना पड़ रहा है। याद रखिए, ईश्वर जो भी कर रहे हैं उसमें उनकी कोई ना कोई जीव के लिए भलाई छिपी हुई है। जीवन में उथल पुथल स्थितियां आती रहेंगी, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि हिम्मत ही तो व्यक्ति का आभूषण है।
साहस ही तो हम जीवधारियों का वास्तविक सहयोगी है। जो व्यक्ति जितना साहसी बनेगा उतना ही आसानी से परिस्थितियों का सामना भी कर विषम परिस्थितियों पर विजय भी प्राप्त करेगा और जो सुखदायी स्थितियां हैं उसे सदैव अपने पक्ष में बनाए रखने में सफल भी रहेगा। तो इस पंक्ति में कहा गया कि हम जब भी कोई कार्य करें तो सदैव इस भाव से कार्य करें कि हमारे कार्य से किसी का अहित तो नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उसका परिणाम किसी ना किसी रूप में देना पड़ता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हम जो वनवास की यात्रा पर आए हैं, माता कैकेयी तो निमित्त मात्र बनी है। वास्तव में प्रारब्ध के अनुसार हमसे कोई ऐसी गलती हुई होगी, हमने किसी को कष्ट दिया होगा, तो आज कष्टदायक स्थिति का सामना हम कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा ही होगा, निश्चित रूप से भविष्य उज्ज्वल होगा। अंत में यही निवेदन करूँगा कि हम वर्तमान में जी तो रहे हैं, कर्म भी वर्तमान में कर रहे हैं, लेकिन जो प्लानिंग करते हैं, योजना करते हैं, वह भविष्य के साथ साथ वर्तमान की स्थिति को देखकर वर्तमान के आधार पर भी अलग से हम अगर योजना बनाएंगे तो सहज रूप से भविष्य की योजना को समर्थन और बल मिलेगा। इसी के साथ वाणी को विराम। जय सिया राम, जय जय हनुमान।